नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना न भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गोंडा में अधिवक्ता की हत्या को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश। लालगंज तहसील में वकीलों का प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। गोंडा जनपद में अधिवक्ता सुभाष चंद्र की पीट कर हत्या की गई। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से सोमवार को लालगंज तहसील के अधिवक्ता में आक्रोश है। वहीं सोमवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन किया और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी तथा कड़ी कार्रवाई की मांग। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष विकास मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। टीएटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रतापगढ़ शिक्षक आंदोलन। जिले में सभी अध्यापक काली पट्टी बांधकर किए शिक्षण कार्य। टीएटी को अनिवार्यता किए जाने के फैसले के विरोध में प्रतापगढ़ जनपद के वहीं परिषदीय शिक्षकों का आंदोलन व्यापक हो गया है। सोमवार को जिले के सभी तहसीलों और विकास खंडों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किए और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रतापगढ़ जनपद के सभी विकास खंड में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के पूरे मकान इटौरी गांव में सोमवार दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग। एक परिवार की पूरी गृहस्थी का सामान तबाह हो गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एक भैंस के बच्चे की भी मौत हो गई, जबकि एक अन्य भैंस गंभीर रूप से झुलस गई है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गाँव निवासी मालोके भारतीय पुत्र सोमवार के छप्परनुमा मकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा घर का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटे में आने से मालोके की एक भैंस के बच्चे की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य भैंस गंभीर रूप से झुलस गई है। घर में रखे कपड़े, नकदी, अनाज और गृहस्थी का अन्य सामान भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया, जिससे पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मकान के बगल में नहर होने के कारण आग को अन्य घरों में फैलने से रोका जा सका। हालांकि तब तक मालूके का पूरा घर जल चुका था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सक टीम और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने वहीं क्षति का आकलन किया और पीड़ित परिवार को नियमानुसार उचित आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के आमी शंकरपुर गांव में चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर चप्पलों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मोहम्मद सोयब उर्फ मौला 24 वर्ष नामक युवक को झटका मशीन चोरी के आरोप में पकड़ा गया। आरोप है कि इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर चप्पलों से बेरहमी से पीटा गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है 30 सेकंड के भीतर युवक के गाल पर वहीं लगभग 10 चप्पल मारी गई। ग्रामीणों ने बताया कि सोयब मानसिक रूप से कमजोर है और अक्सर गांव में घूमता रहता है। उदयपुर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अभी तक किसी भी पक्ष से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की भी जाँच कर रही है। मौसा से अफेयर के शक में युवती की हत्या, मौसी ने भतीजे के साथ मिलकर गला दबाया, आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पूजा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका की मौसी मंजू गुप्ता और उनके भतीजे सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध के शक में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं देलूपुर थाना क्षेत्र के सहरुआ गांव निवासी 35 वर्षीय पूजा गुप्ता का शव उनके घर में कमरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पूजा के पति की वर्ष 2023 में हत्या हो चुकी थी, जिसके बाद वह अकेले रह रही थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि पूजा की बातचीत अपने रिश्तेदार मौसा से होती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। यह बात मौसी मंजू गुप्ता को पता चलने पर उनके बीच विवाद शुरू हो गया था। 21 फरवरी को जेठवारा थाना क्षेत्र की रहने वाली मंजू गुप्ता अपने भतीजे सोनू गुप्ता के साथ सहरुआ गाँव पहुंची। वहां पूजा और मंजू के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मंजू ने अपने भतीजे सोनू के साथ मिलकर पूजा का गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सहिरुआ गांव पड़ता है थाना देलूपुर में। यहाँ पर 21 तारीख में एक 35 वर्षीय महिला का शव मकान के अंदर मिला था। तो महिला की सास की तरफ से अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा छानबीन करी गई। पुलिस को एक इम्पोर्टेंट सुराग मिला था, जो बच्चे ने बताया था कि एक महिला मुंह पे मास्क लगाए थे और माता जी से मिलने के लिए बैठी हुई थी और बात कर रही थी। इस सूचना को पुलिस ने डेवलप किया, सीसीटीवी कैमरा अगल बगल के देखे
और गहन छानबीन करी तो ये पता लगा कि मंजू गुप्ता अपने भतीजे जिसका नाम सोनू गुप्ता है उसके साथ आई थी। मंजू गुप्ता इसलिए परेशान थी कि मंजू गुप्ता के जो पति हैं वो महिला से बातचीत करते थे, इसलिए उसने भतीजे के साथ मिलकर ये हत्या कारित करी। घर के अंदर ये लोग घुसे, महिला खाने के लिए सामान लेकर आई तो सोनू गुप्ता ने पीछे महिला की ही साड़ी पकड़ के खींचकर महिला की हत्या कारित करी। 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये खुलासा किया गया है तो 25,000 के इनाम की इनकी संस्तुति की जाती है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। प्रतापगढ़ में 10 साल से बंधक बनाकर मजदूरी, धर्म परिवर्तन कर नाम बदला, भागने पर पिटाई का आरोप। प्रतापगढ़ में युवक के धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के संतोष शुक्ला को मजदूरी और शादी का झांसा देकर 10 साल पहले प्रतापगढ़ लाया गया था। मुस्लिम दबंगों ने उसका मंतारण करवाकर शेख नाम दे दिया, उसे 10 साल तक बंधक बनाकर रखा। यह सनसनीखेज प्रकरण रविवार को प्रकाश में आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 नामजद और 6 अज्ञात पर केस दर्ज कर एक दबंग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदरुल जमा को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जनपद के वहीं पथरिया हाट गांव निवासी 40 वर्षीय संतोष शुक्ला पुत्र भगवान दास 12 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ में ढाबे पर काम करता। वहां 10 साल पहले प्रतापगढ़ के बदरुल जमा, कल्लू नईम तथा निजाम जैनुद्दीन से उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी आर्थिक दशा खराब देखकर उन लोगों ने मजदूरी का काम और शादी करवा देने और घर बनवा देने और जिंदगी संवार देने का झांसा दिया था। दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना जेठवाड़ा पर एक व्यक्ति आकर सूचना दिया कि करीब 12 वर्षों से उसको बदरुजमा, जो जेठवाड़ा का ही रहने वाला है, उसके घर पर बंधक बनाकर रखा गया है तथा उसका धर्म परिवर्तन करके उसका नाम शेर खान कर दिया गया और इसी नाम पर आधार कार्ड वगैरह भी बनवाया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में बदरुजमा व 3 उसके अज्ञात सहयोगी व 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। सुसंगत धाराओं में बदरुजमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रतापगढ़ मंदिर का दान पत्र चोरी, सीसीटीवी फुटेज में युवक पेटी उठाकर ले जाता दिखा, पुलिस पहचान करने में जुटी। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पूरे केशोराय गांव के वहीं सिद्धेश्वर नाथ धाम मंदिर से दिन दहाड़े दान पत्र चोरी हो गया। यह पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति मंदिर परिसर में पहुंचा। मौका पाकर उसने वहां रखा दान पत्र उठा लिया और फरार हो गया। घटना के समय मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ नहीं थी। वहीं मंदिर प्रबंधन को जब दान पत्र गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं फुटेज में एक संदिग्ध युवक दान पत्र ले जाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। प्रतापगढ़ जनपद के कंधई थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर लाठी डंडे से हमला किया गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय रंजीत कुमार देर शाम लगभग 9 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। वहीं गांव के समय पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी युवक ने उन पर हमला कर दिया। वहीं लाठी डंडों के प्रहार से रंजीत बाइक समेत जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से चोटिल हो गया। हमले के दौरान शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। परिजनों ने तत्काल घायल रंजीत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया। वहां रात करीब 9:30 बजे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सोमवार को एक युवक पर हमला किया गया। युवक अपनी बहन को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने पहुंचा था। वहीं गोविंदपुर गांव निवासी अंश तिवारी पुत्र बालेश्वर तिवारी अपनी बहन परी तिवारी को परीक्षा दिलाने दाऊदपुर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। वहीं आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को थाने ले आई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ जनपद के आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में एक विधवा महिला ने अपने ससुर पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा न देने का आरोप लगाया है। महिला ने न्याय के लिए एसडीएम पट्टी से गुहार लगाई है। मोलनापुर गांव निवासी वहीं सरिता, जो स्वर्गीय लालजी की पत्नी है, वहीं सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम पट्टी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके पति के निधन के बाद ससुर ने पैतृक संपत्ति में उनका वैदिक हिस्सा देने से इनकार कर रहे।
प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील क्षेत्र में एक विधवा महिला को उनके बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। वहीं पीड़ित रीता सिंह ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को शिकायती पत्र देकर सास, जेठ और देवर पर मारपीट का आरोप लगाया। रीता सिंह जो आसपुर दोसरा विकासखंड के वहीं परिहार गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट कर उन्हें जबरन घर से बाहर कर दिया है। घटना के बाद अपने बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंची। प्रतापगढ़ जिले के कंधाई थाना क्षेत्र के असलपुर गांव में एक महिला को अपनी भूमि पर हैंडपंप की चौकी बनाने से कथित तौर पर रोका जा रहा है। वहीं अनीता देवी पत्नी रवि कुमार ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उन्हें निर्माण कार्य करने से रोक रहे हैं। पीड़ित महिला के अनुसार गाटा संख्या 253 भूमि उनके ससुर के नाम भूमिधरी दर्ज है। वह अपने हिस्से में लगे हैंडपंप के चारों ओर प्लेटफॉर्म का निर्माण कराना चाहती है। हालांकि गाँव के कुछ दबंग किस्म के लोग अवैध रूप से हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। विरोध करने पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कल्याणपुर दीवानगंज स्थित अपने ससुराल पहुंची एक विवाहिता लापता हो गई। परिजनों ने ससुर पक्ष पर घर में प्रवेश न देने का आरोप लगाया है। यह घटना 21 फरवरी की सुबह की बताई जा रही है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नेवादा खुर्द बाबागंज निवासी मदीना बानो की पुत्री गुड़िया बानो की शादी कल्याणपुर दीवानगंज में हुई थी। जानकारी के अनुसार गुड़िया 21 फरवरी की सुबह अपने ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। प्रतापगढ़ पहुंचे भारत भ्रमण पर निकले युवक 3 साल में 28 राज्यों का किया भ्रमण, 54 जिलों की पदयात्रा पूरी। आपको बता दें कि भारत भ्रमण पर निकले वहीं सनोज कुमार कुशवाहा प्रतापगढ़ पहुंचे। पिछले 3 वर्षों से 2 महीने 8 दिन से उनकी पदयात्रा लगातार जारी है। कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने अब तक भारत के 28 राज्य और 54 जिलों का भ्रमण पूरा कर लिया है। वे लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं।